कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। हम अपने जीवन में कैसे कर्म करें, तो आचार्य भगवंतों के माध्यम से हमने जाना कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म करें। और ये बात जीवन की सत्यता है कि हमारे जीवन में जब अच्छे और बुरे कर्मों का फल आता है, तो अच्छे कर्म का जब फल हमारे जीवन में आता है तो हम अच्छे लगते हैं, हम उसको खुशी के साथ मनाते हैं। उत्सव, महोत्सव इत्यादि हमने जो नाम रखे हैं। और जब बुरा कर्म हमें फल देता है तो हम दुखी होते हैं। अच्छे कर्म के उदय में हम हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। और इसके साथ साथ हम ही नहीं, हमारे जो इर्द गिर्द का जो माहौल है, हमारा कुटुंब, हमारा परिवार, हमारे नाते रिश्तेदार, हमारा अड़ोस पड़ोस, हमारे मित्र सखा, भाई बंधु, ये सब हमारे अच्छे कर्म के उदय में हमारे साथ हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, हमें अच्छी अच्छी फीलिंग्स, अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, हमें ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन इसी में ही अगर हमारा बुरा कर्म जब हमें फल देता है, उस समय हम उदास हो जाते हैं, हमारे चेहरे पर उदासीनता आ जाती है, हम दुखी होते हैं, हम रोने लगते हैं, हम परेशान रहते हैं। और उस समय जब हम परेशान हो जाते हैं, उस समय हमारे मन में एक बात आती है कि हम ऐसे कौन सा कर्म है जिसकी वजह से हमें दुख मिला है। हाँ, उस समय एक मन में सवाल खड़ा होता है कि जो दुख के कर्म है, हमारे कर्म जो हमने किए थे, जो उसका फल मिल रहा है, लेकिन ये कर्म जो हैं बनते कैसे हैं, कर्म बनने की प्रक्रिया क्या है। हे भगवान, जो मुझे ये रोग हो गए हैं, जो बीमारियां हैं, या जो मेरे को दुख मिल रहा है, इस दुख को बांधने की क्रिया अगर मुझे पता लग जाए। बहुत सारे लोगों के मन में ये रहता है कि अगर हमें ये पता लग जाए कि कर्म कैसे बनते हैं, तो मैं अपने जीवन में वो कर्म न बांधूँ। अंजना सती ने भी तो यही सोचा होगा कि ऐसा कौन सा कर्म है जो मुझे 22 साल का वियोग सहना पड़ा। सीता ने भी तो यही सोचा होगा कि जंगल में मुझे छोड़ दिया है, ऐसे गर्भवती 9 मास पूर्ण होने को हैं, उस समय भयानक जंगल में छोड़ा गया है। और उस समय यही सोच रही है कौन से कर्म का उदय है। उस समय अगर हमें पता लग जाए, तो हमें शायद इतना दुख ना हो, लेकिन उस समय हमें कोई बताने वाला नहीं होता है। या तो कर्म शुरू होने से पहले या कर्म बीतने के बाद हमें बताने वाले मिलते हैं। यही है, अंजना सती ने जब 22 साल का वियोग सहन लिया, तब जाके बताया कि मुनि भगवान को कूड़े से ढक दिया था, इसलिए 22 साल का वियोग सहना पड़ा। सीता ने भी सब सतियों के साथ यही हुआ है कि जब से या तो कर्म सह लिया है, या सहने से पहले कर्म की जानकारी हमें मिलती है गुरुकुल में, या गुरु के माध्यम से हमारे कर्म जब हमें फल दे जाता है। और उस समय हमारे जो सवाल हैं कि हमारे जीवन में कर्म बनता कैसे है, ये सवाल खड़ा हो जाता है। और अगर इस बांधने की प्रक्रिया को हम समझ जाएं, तो शायद हम अपने जीवन को सार्थक कर सकते हैं।
महानुभाव, कर्म बनने से पहले पहले ये समझें कि कर्म है क्या, होते क्या हैं। कर्म दो प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म, जिसको शुभ कर्म और अशुभ कर्म कहते हैं। वैदिक परंपरा और सभी धर्मों में इसको शुभ कर्म, अशुभ कर्म, नहीं तो पाप कर्म और पुण्य कर्म कहते ही हैं। फिर दो भेद किए हैं, घातिया कर्म और अघातिया कर्म। जिसका घात हो जाए वो ऐसा घातिया कर्म, और जिनके घात होना रह गया है वो अघातिया कर्म। उनके बाद कर्मों की विशेषता बताई है, 8 प्रकार के अलग कर्म दिए हैं। ज्ञानावरणा दिया जो है, ज्ञानावरणी, दशनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, ये कर्म के भेद कर रहे हैं। उनके बाद अलग से भेद किए हैं, 148 कर्म अलग बताए हैं। ज्ञानावरणी के 5, दशनावरणी के 9, वेदनीय के 2, मोहनीय के 28, आयु के 4, नाम कर्म के 93, गोत्र के 2, अंतराय के 5, ऐसे अलग अलग भेद करके 148 कर्म बैठते हैं। और अगर इनके भेद कर दें, भेद और प्रतिभेद करने के बाद संख्यात, असंख्यात और असंख्यात असंख्यात कर्म हमारे बन जाते हैं। ऐसे इतने कर्म होते हैं। तुमने किसी की आंख फोड़ी थी तो तुम्हारी आंख ही फूटेगी, तुमने किसी की टांग तोड़ी थी तो टांग टूटेगी। नियम है, जो कर्म तुम कर रहे हो वही कर्म बनेगा। ऐसा नहीं है तुम मीठा बांट रहे हो तो तुम्हें कड़वा मिलेगा, ऐसा नहीं है तुमने नीम बांटा हो तो तुम्हें मिठाई मिलेगी खाने को, ऐसा नहीं है। जो तुमने किया है वही फल मिलेगा, और कर्मों की यहाँ व्याख्या कर दी है। अब सवाल खड़ा होता है, कर्म तो हमने जान लिए हैं, लेकिन कर्म बनते कैसे हैं? तो आचार्य पूज्य भगवंत आचार्य उमा स्वामी जी ने तत्वार सूत्र के 6 अध्याय के 6 नंबर के सूत्र में हमारी जिज्ञासा का समाधान 2,2500 वर्ष पहले ही कर दिया। और उन्होंने बहुत अच्छा सूत्र दिया है, तीर मंद ज्ञाता ज्ञात भावाधिकरण वीर्य विशेषभ्यस तद विशेषा। ये कर्म बनने की प्रक्रिया है। तीर्व और मंद, तीर भाव, मंद भाव। तीर भावों से हमने कर्म बांध लिए हैं, या फिर मंद भावों से कर्म बांधने की प्रक्रिया है। जैसे तीर भाव, परिणामों में आवेग का होना। इतना आवेग आ गया है, हम नहीं छोड़ेंगे अब उसे, मैं तो छोड़ूंगा ही नहीं, पकड़ लिया है तो बस मार के ही छोड़ूंगा, ऐसा तीर भाव। गुस्सा इतना है, इतना गुस्सा आ गया है, कहीं नहीं, कुछ नहीं देख रहे हैं, कहाँ पर खड़े, घर में खड़े, मकान में खड़े, दुकान पे खड़े, बाजार में खड़े, चौराहे पे, इतना तीर आवेग आ गया है कि मंदिर में ही भगवान के सामने ही शुरू हो गया है गुस्सा। ये क्या है? तीर परिणाम। इसके माध्यम से कर्म हमने बांध लिया। कहाँ पर? मंदिर में खड़े होकर के भगवान की अभिनय करना। अब कैसा कर्म बंधा होगा? तीर परिणाम है, तीर कर्म बनेंगे। और फिर मंद परिणाम, आवेग का कम होना। जैसे एक माँ को बच्चे पे ऐसे प्यार से मार दिया है, ये मंद परिणाम। एक तीर, फिर मंद, उसके बाद ये ज्ञात भाव, अज्ञात भाव। इस प्राणी को मुझे मारना चाहिए जानकर कि इसने मुझे दुखी किया था, मैं इसको दुखी करके ही रहूँगा, ऐसा ज्ञात भाव। और दूसरा अज्ञात भाव, जैसे अहंकारवश या प्रवादवश किसी को धक्का लग गया, मार दिया, गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, ये अज्ञातवश। अधिकरण माने हमारे पास, हम अपने पुद्गल और जीव इसका सदुपयोग कैसे कर रहे हैं। एक व्यक्ति सर्राफे का काम है, चांदी के बर्तन खरीद करके भगवान की पूजा कर रहा है। एक व्यक्ति सर्राफे का काम है, चांदी के गिलास में शराब पी रहा है। दोनों एक ही काम करने वाले हैं, दोनों के पास अच्छी पुद्गल की सामग्री है, दोनों पे पुद्गल की सामग्री भी और जीव की सामग्री भी है, आत्मा भी अच्छी है, लेकिन सामग्री का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये अधिकरण, जिसमें पात्र रखा जाता है, ऐसी हमारी सामग्री। और उसके बाद जो दिया है अंतिम अधिकरण के बाद वीर्य, माने हमारी शक्ति। संगी पंचेंद्रिय 70 कोड़ा कोड़ी आयु का कर्म बांध सकता है, और वही शक्ति कम करके एक इंद्रिय पे ले जाए तो एक सागर, मात्र एक सागर की आयु का कर्म बांधेगा। ये क्या है? ये वीर्य शक्ति, हमारी ताकत हमने कहाँ इस्तेमाल करी है। हमें अपने जीवन में कर्म के प्रति बिल्कुल जागरूक रहना पड़ेगा। कर्म प्रत्येक क्षण बन रहे हैं। पहले भी बताया था, मन से, वचन से, काया से 3 चीज हैं। काय वांग मना कर्म योगा, सा आसर्वहा, इनके माध्यम से ही आसर्व होगा। सा कषाया, जो कषाय हैं तुम्हारी कैसी हैं? क्रोध, मान, माया, लोभ, की 4 कषाय लगी हैं। मन, वचन, काय से कैसे कर्म करे हैं। मन में गंदा सोचा था तो गंदा ही कर्म बनेगा। पहले फल की क्रिया बताई थी, हमने ये भी जाना है कि हम अपने जीवन में कैसे कर्म करें, और आज हमारे जीवन में कर्म कैसे बनते हैं। ये देख रहे हैं, तीर भाव से हमने कैसे कर्म बांध लिए हैं, और अपने मंद भाव हैं उसी को अगर हम मंद में बदल दें
जैसे ही गुस्सा आया है उठ करके पहले क्या करते थे, बुजुर्ग लोगों के कितने अच्छे सूत्र थे, कम खाना, गम खाना, नम जाना, ये छोटे छोटे सूत्र थे और इतना पूरा जीवन जी लिया। थे अनपढ़ थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तीसरी में 3 बार फेल, 5वीं में 5 बार फेल, और 10वीं तो पढ़े ही नहीं थे। 10वीं कोई पढ़ लिया है तो पूरा गांव उसका सम्मान करता था माला पहना के। आज पढ़े लिखे हैं, एमटेक, बीटेक, हाँ एमटेक है, बीटेक है, सीए है, बीटेक, एमबीबीएस है, आरजे है, से आईपीएस है, दुनिया भर की स्टडी कर ली है। उनसे पूछ ले 19 निम्मा कितने होते हैं, तो कैलकुलेटर चाहिए, मोबाइल चालू करेंगे, बता रहे हैं ठहरो। और पहले करोड़ों का हिसाब उंगलियों पे लगा लिया करते थे। कह रहे हैं सीए हैं, जो सीए हैं उनसे पूछना, बिना कैलकुलेटर के काम नहीं हो पाता है। 19 का पढ़ा नहीं आता है, जहाँ 400 रुपये नंबर तक के पढ़े याद कर लिया करते थे, 40 का पढ़ा तो दूर की बात, 19 का निम्मा पूछ ले तो बता नहीं पाएंगे। पहले के लोगों के पास ज्ञान कम था, कम पढ़े लिखे थे, लेकिन सूत्र उनके सटीक थे। कम खाओ, कम खाया करते थे, नम जाया करते थे, गम खाया करते थे। आज हम पढ़े लिखे हैं, ये सूत्र हमारे पास नहीं है, और हम कैसे अपने तीर परिणामों के कारण अपने जीवन में परेशान हैं। उसको हम मन में ही बदल सकते हैं। हम चाहें तो तीर और मन परिणामों के साथ साथ हम अपने जीवन में ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, जानबूझ करके मेरे को इसको मारना चाहिए, बस मैं छोड़ूंगा नहीं, या तो ये रहेगा या मैं रहूँगा। और कहीं जो है ना तो ये कहते हैं या तो मैं रहूँगा नहीं तो मैं ही रहूँगा, ये तो है ही नहीं है कहीं भी, इसकी तो गिनती ही नहीं है। हमें प्रत्येक कदम को फूंक फूंक के रखना होगा। महात्मा गांधी जी इलाहाबाद त्रिवेणी संगम पर एक मीटिंग रखी गई है, जहाँ पर टंडन जी, नेहरू जी, महात्मा गांधी जी और सभी लाला लाजपत राय इत्यादि सभी नेता, बड़े वरिष्ठ और विशिष्ट जो नेता हैं, अधिकारी हैं, सभी लोग आ गए हैं। और वो लोग वहाँ पर मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दिन प्रातःकाल सुबह होते ही सभी लोग अपनी दैनिक क्रिया कर रहे हैं। प्रातःकाल की क्रिया है, गांधी जी नदी के किनारे सूर्य नमस्कार कर रहे हैं, और नमस्कार करने के बाद जल से अपनी क्रिया जो होती है, नहाना, स्नान करना, ये सब। और उससे पहले गांधी जी, घटना कैसे घटी है, गांधी जी क्रिया कर रहे हैं, तभी वहाँ नेहरू जी पहुँच गए हैं, और उसके बाद टंडन जी। 3 नेता मिले और राजनीति की चर्चा ना हो। नेता तो अकेले भी राजनीति के बारे में ही सोचता रहेगा, 3 जने मिल जाए फिर तो क्या, तीनों की बातें शुरू हो गई हैं, लग गए हैं, और इधर उधर की चर्चाएं हो गई हैं शुरू। और चर्चा में गांधी जी बोले, हाँ क्या हुआ, कुछ नहीं, बातों बातों में मेरा तो लोटा ही खाली हो गया। तो टंडन जी कहने लगे, भैया ये तुम्हारा साबरमती आश्रम थोड़ी ना है, जितना पानी चाहिए ले लो, त्रिवेणी संगम है। तो नेहरू जी कहने लगे, गांधी जी क्यों चिंता करते हो, विकल्प क्यों करते हो, जितना चाहिए ले लो, क्या दिक्कत है। तो गांधी जी ने क्या कहा, ऐसे ही याद नहीं करते गांधी जी को, पूरा विश्व, पूरी दुनिया इसीलिए याद नहीं करती है। कितना अनुशासित जीवन जीते थे, इतने बड़े होने के बाद भी कितने सतर्कता थे। क्या कह रहे हैं, कह रहे ऐसी सुविधाओं का मैं क्या करूं जो सुविधाएं मेरी साधना या मेरे अनुशासन को तोड़ दे। कहने लगे, एक लोटा खाली हो गया, नदी तो बह रही है, पानी तो मैं कितना भी भर लूं, लेकिन मेरे अंदर सजगता कहाँ चली गई थी, मेरा ध्यान कहाँ चला गया, मुझे इस बात का दुख है। क्या कर्म के प्रति इतनी जागरूकता हमारी है? हम क्या सोच समझ के विचार करके कर्म कर भी रहे हैं? हाँ, आज प्राणी इसलिए दुखी नहीं है कि वो गरीब है, ऐसा नहीं है। आज जितना दान आज दिया जा रहा है, जितनी जानकारी लोगों को आज है क्षेत्रों के बारे में, देश के बारे में, विदेश के बारे में, जितनी जानकारी लोगों को खाने पीने, घूमने फिरने की जितनी छूट दी गई है, जितनी जानकारियाँ हैं, शायद पहले नहीं थी इतनी। पहले महिलाएं इतना घूंघट निकाल के चलती थी, आज इतनी पाबंदियाँ नहीं है। पहले लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होती थी, गांव मोहल्ले में इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और आज विदेश में क्या हो रहा है, किस देश में क्या हो रहा है, केजरीवाल जेल में पड़ा है, भैया खामा खा में, तुम्हें ना लेना ना एक ना देना दो, खामा खा में दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज जितनी जानकारी है उतना हम जागरूक भी हैं या नहीं है, विचार करें। कर्म हम ही बांध रहे हैं और कर्म का फल भी हमें ही भोगना पड़ेगा। सोचेंगे, अगर हमने कर्मों के बारे में सोचा है तो फल भी हमें ही भोगने को मिलेगा। और ये याद रखना, सोच समझ के कर्म करोगे तो फल भी अच्छा ही मिलेगा। लेकिन जब कर्म उदय में आता है तो हम दूसरों को ठुकराते हैं, और हम लोग बस उस समय यही कहते हैं कि मेरे कर्म इनने कराए हैं। जैसे काम बंद हो गया है कि जादू टोना कर दिया, मेरा काम बांध दिया है। हमारे घर के अंदर कलह हो गई है, सामने वाला लगता है कोई, और गलती से
घर के सामने कुछ पड़ा है तो उस समय बस फिर तो फाइनल हो गया, किसी ने हमारे जो जादू टोना कर दिया। कुछ नहीं, वो जा रहा था, उसकी थैली फट गई है और उसका सामान गिर गया है और अपन को तो फाइनल हो गया। कर्म तुम्हारे हैं, तुम्हें ही फल भोगने पड़ेंगे। दोष भाग्य पर क्यों मड़े, दोष कर्म का जाम, छल करता क्यों आपसे अपने को पहचान। भाग्य किसी के ऊपर दोष मत मड़ो, जो तुमने किया है उसी का फल तुम्हें मिल रहा है। हम जैसा कर्म कर रहे हैं फल भी हमें वैसा ही मिलेगा, लेकिन करा क्या चाहे, किसी को मारने में, किसी को दुखी करने में, किसी को सताने में हमने ये जीवन बिताया है तो अब हमें सुख नहीं मिल सकता है। कर्म कैसे बनते हैं, एक महात्मा जी का बहुत अच्छा उदाहरण याद आता है। महात्मा जी के पास एक युवक गया है और जाकर के महात्मा जी से पूछते हैं, महात्मा जी ये कर्म बनने की प्रक्रिया क्या है। जिस सवाल को कोई नहीं जानता उसके जवाब को जानने के लिए गुरुओं के पास जाया जाता है, और ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है, बहुत बड़ा सवाल है। हर व्यक्ति इस जवाब को नहीं जानता है। सबके अपने अपने मनन, अपने अपने चिंतन हो सकते हैं, अपने अपने विचार, अपनी अपनी विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन गुरु जो है वो सटीक बोलेंगे। वो युवा परेशान था कि मेरे दुख, ऐसा नहीं है दुख आपके पास है, दुख प्रत्येक व्यक्ति के पास है, किसी का छोटा है किसी का बड़ा है, सबके दुख अलग अलग हो सकते हैं। और जब दुख उदय में आता है सुख तो अच्छा लगता है। कौन नहीं चाहता कि मैं अमीर बनूं, कौन नहीं चाहता कि मुझे खाने पीने की, घूमने फिरने की, ओढ़ने पहनने की हर चीज़ की सामग्री मिले, कौन नहीं चाहता मुझे बॉडी गार्ड्स मिले, प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता कि मैं बीमार पड़ूं, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हूं। और वो जब कर्म का उदय आता है तब ये सवाल खड़ा होता है कि कर्म बनते कैसे हैं, और उस कर्म बनने की प्रक्रिया को हर व्यक्ति नहीं जानता है। कुछ ही चंद लोग हैं मुट्ठी भर जो जानते हैं, और दिगंबर साधु वो सटीक जानते हैं। एक युवा महात्मा जी के पास जाकर के इसी सवाल को लेके गया और कहने लगा, महात्मा जी ये कर्म बनते कैसे हैं। तो महात्मा जी ने कहा, आए हो अभी रुको, बता देंगे। हाँ ऐसा नहीं है मन में विचार आए और सवाल का जवाब मिल जाए। ठहरो, अपन को तो कंट्रोल ने सही नहीं है, गेट तोड़ दो, दरवाज़ा तोड़ दो, दर्शन करने हैं तो तोड़ दो, कपाट खुलने का भी समय है, सुबह दोपहर शाम। महात्मा जी ने कहा अभी चल के आए हो, ठहरो। 2 दिन 4 दिन कई दिन बीत गए हैं और महात्मा जी के साथ दिन प्रतिदिन वो जहाँ भी महात्मा जी जाते हैं उनके साथ जा रहा है। और गुरुकुल में तो कोई अगर जाता है तो गुरुकुल की सेवा तो करनी पड़ेगी। भक्त हो चाहे कोई भी हो, गुरु के दरबार में मात्र एक ही है सेवक, कोई भक्त नहीं, कोई शिष्य नहीं, कुछ नहीं, बस सब सेवक है। लेकिन क्या हम ये बातें मान भी रहे हैं या नहीं मान पा रहे? हम तो ये सोच रहे हैं कि हम तो गुरु भक्त हैं, गुरु भक्त परिवार, भक्त श्रोमणी, दुनिया भर की उपाधि ले ली है, लेकिन गुरु के लिए कुछ किया या नहीं किया है? जहाँ जहाँ गुरु जा रहे हैं वो व्यक्ति वहीं जा रहा है। और आज गुरु ने कहा, सुनो एक काम करो, खेत पे आए हो तो ये जो सामने वृक्ष है, इस वृक्ष में जितनी टहनियाँ हैं, पत्ते हैं और जो भी है इसे काट पीट करके दे, तुम कर आओ, जो भी जितनी इसकी आकृति बिगाड़ सकते हो बिगाड़ के आ जाओ। ठीक है, गुरु ने कार्य दिया है, करके आ गया है और शाम हो गई है, आवाज़ लगाई और कहने लगे चलो अब भोजन का समय हो गया, घर जाने का समय हो गया है। घर गए हैं, भोजन पे बैठे हैं, लेकिन वो युवा वो कहता है आज बस एक ही रोटी खाने का मन नहीं है, आपने बिठाया है तो कुछ तो खाऊंगा। एक रोटी खा के पानी पी के उठ गया। महात्मा जी पूछ रहे हैं क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मन उदास है, पता नहीं क्यों मन अंदर से रोने का हो रहा है, खाने का मन नहीं कर रहा है। महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, जाओ जाके सो जाओ, थक गए होंगे। अगले दिन खेत पे गए और जाके कहने लगे सुनो जाओ और जो वृक्ष है उसकी जो कल उसकी उल्टी पुल्टी क्रिया करी थी उनको अब सीधा सीधा करी आओ, जो अच्छा कर सकते हो वहाँ पर वो सब अच्छा करके आ जाना। सुबह से दोपहर से शाम हो गई है और वो युवा जैसे ही शाम को कहा चलो भोजन का समय हो गया है। और आज तो उसके हाव भाव भी अलग है, उछलता कूदता हुआ नाचता हुआ घर आ रहा है और आकर के बढ़िया से, कल एक रोटी खाई थी आज दुगनी खाई है, खाए जा रहे हैं, मन ही नहीं भर रहा है, प्रसन्न है। महात्मा जी कह रहे हैं क्या बात है? कहने लगे कुछ नहीं, पेड़ की आकृति को सुधार के जितनी आनंद जितनी प्रसन्नता हो रही है शायद इतनी प्रसन्नता मुझे कभी नहीं हुई। बस दिन बीत गए, जाने लगा, महात्मा जी से कहने लगा सुनो मेरे उस सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ, कर्म कैसे बनते हैं बता दीजिए। महात्मा जी ने बता दिया। कहने लगे मैंने तो बता दिया था। कब बताया? कहने लगे उस वृक्ष को जो तुमने हानि पहुँचाई थी,
और जो उसको लाभ पहुँचाया था। बस कर्म ऐसे ही तो बनते हैं। दुख दिया था, तुम्हें दुख मिला, तुम पूरे दिन दुखी रहे, भोजन में भी मन नहीं लगा। सुख दिया था, सुख मिला, तुम्हारा भोजन में भी मन लगा और मन आनंद, रोम रोम पुलकित हो रहा है, आत्मा आनंदित हो रही है। ये है हमारे जीवन में कर्म करने की प्रक्रिया। एक सामने ढेर लगा है कोयले का और एक ढेर लगा है चंदन का। जैसे ही तुमने हाथ डाला चंदन में, तो चंदन की खुशबू आ रही है हाथ से, और कोयले में डाला है तो बदबू भी आ रही है और हाथ भी काला हो गया है। ऐसे ही हमारे जीवन में है। पुरुषार्थ हमारा है, हम चाहें तो अच्छे कर्म कर सकते हैं, हम चाहें तो बुरे कर्म कर सकते हैं। कर्म बांधने की प्रक्रिया मेरे हाथ में है। हम चाहें तो विवेक रख करके अच्छे कर्म बांध सकते हैं, हम चाहें तो अपने जीवन में बुरे कर्म बांध सकते हैं। लेकिन विचार करें कि हम अपने जीवन में अच्छे कर्म बांध रहे हैं। हम जैसा पुरुषार्थ करेंगे हमारे कर्म तो वैसे ही बंधेंगे, लेकिन हमारा पुरुषार्थ कैसा है, विचार किया है कभी? पुराने बुजुर्गों के बारे में चिंतन करते हैं, कितना सटीक उनके जीवन के सूत्र थे, कितने सिद्धांत, सटीक सिद्धांत थे उनके। कम खाना, गम खाना, नम जाना, मात्र इतने में ही अपना जीवन पूरा कर लिया। थोड़ा खाते थे, कोई बात नहीं, अपना थोड़ा खा के गुजारा कर लेंगे। किसी ने कुछ कह दिया है, कोई बात नहीं भैया, तुम खड़े रहो, तुम तन के चल रहो, अपन तो नम के चल लेंगे। किसी ने गाली भी दे दी है तो क्या कह रहे हैं, शब्द देखो, गाली दे दी है किसी ने, उल्टा सीधा बोल दिया है, फिर भी क्या कह रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, मेरी कोई लग थोड़ी ना गई है, बोलने दो, मैंने तो ली नहीं। कितने सटीक सूत्र हैं। सामने वाला क्रोधित है, अपने आप नम गए हैं। पत्नी सेठानी गुस्से में है। पुराने लोग क्या करते थे, सेठानी गुस्से में है, सेठ जी को पता है भैया अभी ये आग बबूला है, चलो एक काम करो, भोजन कर लिया जल्दी से, सट 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 करके भोजन करके और कुर्सी से उठ के घर से बाहर निकल गए। और सेठानी कह रही है बस जैसे ही मुझे गुस्सा है भाग जाते हैं। भाग नहीं जा रहे हैं, ये क्रिया थी उनकी कि भैया एक जगह आग लग रही है तो दूसरा व्यक्ति पानी बन जाए, तो जिससे कि आग शांत हो जाएगी। और आज तो उसने, पति ने कुछ डांट दिया है तो वो कह रही है क्यों, किस बात से डांटते हो, कहते हैं मैं सीए हूँ, तो वो भी कहती है मैं भी एमए हूँ। यही तो लड़ाई है। अगर हम थोड़ा सा समझ जाएं, भाई सामने वाले को गुस्सा आ रहा है, कोई बात नहीं, पी लिया। अगर घर के अंदर लड़ाई है, समाज में अगर लड़ाई है, मंदिरों में अगर लड़ाई है, तो इसी बात की है कि मेरी क्यों नहीं चलती। सामने वाले को जरा सा गुस्सा आया है, अरे 2 मिनट तुम शांति रख लो, अभी एक जगह आग लग रही है, उस पर ठंडा पानी तो डालो। ठंडा पानी डालने का मतलब उसको लाके पानी पिला दिया, कोई बात नहीं, वो बोल रहे, बोलने दो, अपना पति तो है, अपना पिता है, अपना पुत्र है, कोई बात नहीं, उसको बोलने दो। जब ठंडा हो गया, क्यों, पहले के लोग क्या करते थे, सेठानी भी आ रही है तो सुनो, गुस्सा कर लिया, कोई बात नहीं, सुबह से दोपहर, शाम हो गई, रात हो गई, आज सुबह रात को देखो चर्चाएं कैसी हैं, क्यों, आज सुबह गुस्सा बहुत कर रहे थे, क्या बात है, कुछ नहीं, शांति से बैठी रहे, फिर बैठ गई शांति 5-10 मिनट, कोई तो बात है, मुझसे मत छुपाओ। ऐसा नहीं, गुस्सा कर रहे होंगे तो अपना समझ के कर रहे होंगे, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझ पे नहीं करोगे तो किस पे करोगे। देखो शब्द कैसे हैं, कितने सटीक शब्द हैं सामने वाले के गुस्से को कम करने का। और वो क्या कह रहे हैं, हाँ कुछ नहीं, दुकान में थोड़ा घाटा लग गया इसलिए चिड़चिड़ापन आ गया था, थोड़ा तुम पे गुस्सा कर दिया। कहती तो तुम ठीक हो, मेरी पत्नी हो, तुम पे नहीं तो किस पे गुस्सा करूँगा, बस। और वो तभी के तभी ठंडा हो गया है, पानी पानी हो गया, हाथ जोड़ के क्या कहते हैं, सुनो क्षमा कर देना, तुम्हें कह दिया। ये तरीके थे हमारे जीवन जीने के सूत्र के। थोड़ा सा हमने ठंड रख ली है। कितने सटीक सूत्र थे। कम खा, गम खा लिया है और नम जा। जब पता चला सामने वाले को गुस्सा आ रहा है तो वो नम गए और उसको वो ठंडा हो गया है, तो अब सेठानी अब चालू हो गई है, हाँ तुम तो मुझे कुछ जानते ही नहीं हो, अब ठीक है, अब तो उसका समय आ गया। ये नोक झोंक, और इस नोक झोंक से अपना जीवन कैसे आनंद में जी लेते थे। और आज हम इन चीज़ों को जान पा रहे हैं। कितना अच्छा हमारा जीवन था और हमने अपने जीवन को कैसे नरक बना लिया है। हम अपने जीवन में कैसे कैसे कर्म कर रहे हैं। हाँ, ये आसक्ति हमें जो दुखी कर रही है, जिसको उर्दू में कहते हैं हवस। एक हवस है, हवस खाने की है, हवस घूमने की है। एक व्यक्ति की इच्छा ही नहीं पूरी हो रही है। इच्छाएं कितनी हैं, 80 साल की उम्र में भी एक महिला कह रही है महाराज जी, हमने कहा सुनो अब उम्र हो गई है, कुछ नियम है। कह लेंगे नहीं नियम तो नहीं है। हमने कहा ठीक है, परिग्रह का त्याग करो, विदेश जाते नहीं हो तो घूमने फिरने का त्याग करो। कह लेंगे महाराज जी बस
एक सपना है कि मैं एक जीवन में अंत समय तक पूरे काल में एक बार बस थोड़ी सी तो उम्र बची है विदेश की यात्रा कर लूँ। हमने कहा कहाँ? कह रहे अमेरिका जाना है। वाह रे वाह अम्मा, अमेरिका बोलना तो आता नहीं है, घूमने की इच्छा पूरी है। हमारे अंदर सब चीज़ों की इच्छा इतनी आसक्ति है, दुनिया भर की कमाने की ये हवस, ये आसक्ति, कमाने की आसक्ति, घूमने की आसक्ति, पहनने की आसक्ति, ओढ़ने की आसक्ति, यहाँ तक कि खाने की भी आसक्ति है। और उस आसक्ति के कारण हम कैसे कर्म कर लेते हैं हमें कोई मतलब नहीं। पहले छोटे से मकान में सब लोग रह करके एक साथ गुजारा कर लिया करते थे। आज मकान कितने कितने बड़े बड़े हो गए हैं, लेकिन मन कितने छोटे छोटे हो गए। ये आप अपन लोग अपने आप देखें, टटोलें अपने आप को कि हम अपने जीवन में अपने कर्मों को सही तरीके से बांध भी रहे हैं या नहीं। पहले के लोग थोड़ा सा कर्म कर लिया है, एक व्यक्ति दुकान पे दुकानदारी कर रहा है और नियम है 1000 रुपये कमाऊँगा और बस चला जाऊँगा। क्यों? 4-5 जने हैं, अपना खा पी करके 500 रुपये में गुजारा, 100-500 रुपये में गुजारा हो जाएगा, 500 तो बचेंगे ही, और जो है वो 500 रुपये अपना थोड़ा धर्म ध्यान में, थोड़ा दान धर्म में लगा दूंगा। भगवान की पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, अभिषेक कर गए, शांति धारा पूजा करके चले गए हैं, दुकान चला लिए, दोपहर को आके स्वाध्याय भी कर गए हैं, शाम को आके पूजा आरती कर गए हैं, रात को आके भैयावत्ती कर गए हैं, और अपना धर्म भी हो गया, कर्म भी हो गया। कोई बात नहीं, अब कोई दुख नहीं है। 90 साल की उम्र तक सारे दांत हैं, सर के सारे बाल, कोई बाल भी नहीं गए हैं, काले बाल हैं, दांत पूरे लगे हैं, हाथ में लाठी नहीं है, किसी चीज़ का सहारा नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। और हमने अपनी आसक्ति के कारण लोगों को दुखी करके, ठग करके, बेईमानी, झूठ फरेब करके, ठग करके, कैसे भी हो हमें अपनी इच्छा की पूर्ति करनी है, और उस कारण हमने कैसे कैसे कर्म मान लिए। और आज देखो हमें दुनिया भर की बीमारी है, हम दुखी हैं, घर में सब कुछ होते हुए भी दुखी हैं। और पहले के लोग कुछ नहीं होता था, खूटे पे तो कपड़े टंगे हैं, 10 जोड़ी कपड़े तो एक ही खूटे पे टंगे हैं। अपन लोगों के पास कबड़ भरी पड़ी है, एक नहीं 2 अलमारी है, स्लाइडिंग सिस्टम है, गेट खोलने की जरूरत ही नहीं है, रिमोट सिस्टम है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी हम दुखी हैं। खाने की सामग्री पूरी है, रहने की सामग्री पूरी है, घूमने के लिए भी साल में 4 बार जाते हैं, लेकिन मन खुश नहीं है। क्या करें? दुखी हैं। दुख दिया था, दुख ही मिलेगा। सुख दिया कहाँ है? अगर सुख देंगे तो सुख मिलेगा। महानुभाव, हम अपने जीवन में कर्म कैसे बांधते हैं? अच्छी क्रिया करके हम अपने सम्यक पुरुषार्थ से अच्छे कर्म बांधते हैं, मिथ्या पुरुषार्थ से बुरे कर्म बांधते हैं। माने पाप की क्रिया करने से पाप कर्म ही बंधेंगे, और पुण्य की क्रिया करने से हमारे जीवन में पुण्य कर्म बनते हैं, अच्छे कर्म बनते हैं। अपने जीवन में अच्छे कर्म करो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।